जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज पूजा से संबंधित कुछ जानकारियां। पूजा से संबंधित 30 आवश्यक नियम जरूर देखें और इसका अनुसरण करें। सुखी और समृद्धिशाली जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन पूजा करते समय कुछ साफ नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। यहाँ 30 ऐसे नियमों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजा में भी ध्यान रखना चाहिए। इस बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार है नियम। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिसमें लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 2, शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 3, माँ दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। चौथा, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। पांचवा, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पौधों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। छठवां, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से लेकर शाम 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक दूसरी बार पूजा, दोपहर में तीसरी बार पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुनः पूजन और आरती, रात को 8-9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिस घरों में नियम रूप से 5 पूजन किए जाते हैं वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 7, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र वस्तु, धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। नंबर 8, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता तो यहाँ शंख बजाया जाता है, वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 9, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 10, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 11, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। नंबर 12, दूर्वा, एक प्रकार की लंबी गांठ वाली घास, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 13, मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक गंगा जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को प्रिय बेल पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इसे गंगा जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। 15, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है।
नंबर 16, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 17, तांबे के बर्तन में चंदन घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 18, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो हमेशा रोगी होते हैं। नंबर 19, रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 20, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए। यदि संभव हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे तक पूजा अवश्य करें। नंबर 21, पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें और बैठने का आसन ऊनी होना चाहिए, श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 22, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 23, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 24, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा सायकाल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। नंबर 25, भगवान को आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें। भगवान के चरणों की 4 बातें आरती करें। नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों को कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 26, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी या सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 की संख्या में कदापि न रखें। नंबर 18, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित जल की फोटो और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है। सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 29, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा आदि आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैत्रेय कोण में स्थापित करें। नंबर 30, विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1, शिव की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोगों को विशेष लाभ होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव मित्रों।